हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स, पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। जो ब्रेन है कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपको भी पता होता है। अब ह्यूमंस के लिए सबसे मेन क्या है? ब्रेन ही है। अब छोटे छोटे जीवों से लेकर बड़े दानव जानवरों तक ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो किस तरह के एक्शन शो कर रहे हैं। वो मतलब किस तरह की एक्शन शो कर रहे हैं। अगर वो हमारी तरफ गुस्से से देख रहे हैं तो वो उनका ब्रेन है। वो ऐसे मैसेज ऐसे सेंड कर देता है कि इस चीज़ से हमें हानि हो सकती है, इसलिए गुस्से से देखते हैं वो जीव। हम ऐसे मानते हैं ना कि कोई भी चीज़ को जब तक हम खुद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती। अब कोई हाथी है, हाथी तो सबके दोस्त होते हैं ना। जब वो हाथी गुस्से में होता है या फिर हम झुंड में हाथी के पास जाते हैं तो वो गुस्से भरी नजरों से देखता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि भाई ये झुंड में आए हैं, मतलब ये फिर कुछ तो गलत करने वाले हैं। तो वो हाथी का ब्रेन ही होता है वो, जो उसे ये समझाता है कि भाई ये दुश्मन है और इससे दूर भागना या इन पे हमला करना है, या जो भी एक्शन होता है वो सब ब्रेन के कंट्रोल में होता है। तो ब्रेन जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे जीवों से लेकर सबसे बड़ी चीज, बड़े जीव तक के अंदर भी ब्रेन ही हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए ब्रेन के साथ साथ होता तो अपना बैकबोन भी है। बैकबोन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम जिसे हम बोलते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड भी हम जिसे बोलते हैं। पर सबसे ज्यादा मेन होता है ब्रेन। तो ब्रेन है एक ह्यूमन के अंदर कंप्यूटर सिस्टम जैसा काम करता है। हम चीजें अगर याद करते हैं, रखी हुई चीज मैंने वहां पे रखी है, तो वो याद कैसे? ब्रेन है ना, ब्रेन ही है जो याद रखता है हर चीज को। तो आज हम ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब ब्रेन की बात आती है ना तो दो तरह के एक्शंस देखे जाते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हम अपने सेंस में करते हैं, जानबूझ के करते हैं। जानबूझ के, जैसे हमने नाच लिया, गा लिया, किसी इंसान से बैठकर बात कर रहे हैं, या फिर खाना बना लिया, या फिर इस तरह के से एक्शन होते हैं ना, ये वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। जबकि इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो होते जरूर हैं पर हम करेंगे तभी होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अब एग्जांपल मैं बताती हूँ, अपना हार्ट बीट है। जब हम सोते हैं तभी ये काम करता है, अपनी हार्ट बीट चलती रहती है। अब ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है तब भी ऑन रहता है। इसका मतलब ये कि सोते टाइम भी अपना ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता है। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब यही है जो हो रहे हैं बट अपनी सेंस में नहीं है। हम मिनट मिनट में ब्रीथ करते हैं, सेकंड्स में ही ब्रीथ करते हैं, विद इन सेकंड्स वी आर ब्रीथिंग। तो वो सेकंड्स में जो ब्रीथिंग ले रहे हैं, रेस्पिरेशन भी है, डाइजेशन भी हो गया, हार्ट बीट का भी हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी हो गया। अब ये सिस्टम्स हमारे अंदर है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। क्या हम इनमें कोई बटन है दबा के इन्हें एक्टिव कर रहे हैं? नहीं ना, वो अपने आप हो रहे हैं। हमारा काम था खाना। अब खाने के अंदर जाने के बाद कैसे क्या हुआ वो हमें नहीं पता। देखिए हम पढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ, और ये सारी चीज पढ़ते हैं, पर क्या हम इन्हें संचालित करते हैं? क्या हम इन्हें कंट्रोल करते हैं? नहीं, वो सब हमारा ब्रेन करता है। तो इस तरह के एक्शंस जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस करते हैं, होते हैं। तो देखिए ब्रेन जो है ना वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, एंड थर्ड होता है हाइंड ब्रेन। देखिए सबसे पहले होता है फोर ब्रेन। कई लोग इसे फोरी ब्रेन भी कहते हैं, पर फोर ब्रेन इज द करेक्ट वन। फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन, एंड द लास्ट वन इज हाइंड ब्रेन। हिंड ब्रेन नहीं, हाइंड ब्रेन। ध्यान रखना, प्रोनाउंसिंग भी तो मालूम होनी चाहिए ना। हाइंड ब्रेन, ये तीन है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब ये सबसे आगे, अपना जो अग्र मस्तिष्क, हम इसे हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, जो सबसे आगे प्रेजेंट होता है। तो ये कंट्रोल करता है हमारे इमोशंस को। अब देखिए ये जो ब्रेन्स है ना ये भी डिवाइडेड है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। सबसे पहले होता है फोर ब्रेन, बीच का होता है मिड ब्रेन, एंड लास्ट का होता है हाइंड ब्रेन, जो पीछे की तरफ होता है। हाइंड मतलब पीछे की तरफ वाला। तो फोर ब्रेन जो है ना इसके अंदर दो चीजें होती है। एक होते हैं सेरिब्रम, दूसरा होता है डायन सिफेलॉन।
तो सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन, मेनली सेरिब्रम जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा हमारी फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए। किसी ने कुछ गलत कह दिया तो हमें गुस्सा आ गया, किसी ने कोई मतलब ऐसे रुलाने वाली बात कह दी तो हमें रोना आ गया, या फिर आर्ग्यूमेंट वाली बात है तो हम बीच में बैठ के बहस भी करेंगे। तो इस तरह किसी चीज़ों को संभालने के लिए सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरिब्रम। नेक्स्ट है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन जो है वो स्पेशली हमारी हंगर के लिए है, ज़्यादातर इसे मेंशन नहीं किया जाता बट ये भी इम्पोर्टेंट ही है। डायनसेफेलॉन जो है वो हमारी हंगर पैंस जो है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमें भूख लग रही है, वो भूख लग गई, तो उसके लिए डायनसेफेलॉन रिस्पॉन्सिबल होगा। जबकि मिड ब्रेन जो है ना, मिड ब्रेन के कोई भी पार्ट नहीं है एंड इसके द्वारा इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है वो कंट्रोल किए जाएंगे। इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये चीज़ें मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। एंड लास्ट आता है अपने हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में एक आता है सेरेबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। तो ये चीज़ें आएंगी इसके अंदर, सेरेबेलम, पोन्स, मेड्यूला। ये 3 चीज़ें हैं हाइंड ब्रेन की। पहले की है फोर ब्रेन की, सेरिब्रम है, डायनसेफेलॉन है। मिड ब्रेन का कुछ भी पार्ट जो है वो डिवाइड नहीं किया गया, इसलिए इनवॉलेंट्री एक्शन जो है वो मिड ब्रेन द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। लास्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंट्रोल, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं सेरेबेलम, पोन्स, मेड्यूला। सेरेबेलम, इसका काम ये है कि ये अपने बॉडी पोस्चर को संभालता है या फिर हमारे बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। एंड पोन्स और मेड्यूला, मेड्यूला जो है ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को, हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होगा, जोड़ेगा इनको, मतलब ऐसे इस तरह किसी पोजीशन में सेट होगा ये। तो मेड्यूला इनके बीच में होगा। सेरेबेलम, पोन्स और मेड्यूला, सेरेबेलम का बॉडी पोस्चर का संभाल लिया एंड पोन्स और मेड्यूला वॉलंटरी एक्शन संभालेंगे। अपनी बैलेंसिंग का काम सेरेबेलम करेगा एंड वॉलंटरी एक्शंस के पोन्स और मेड्यूला करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई मुझे ऐसा लगता है। तो ये था ब्रेन का बेसिक पार्ट्स एंड एकदम अंदर जाके नहीं, मैं आपको सिर्फ इतना इतना ही बताया है। देखिए ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के हो गए सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन। मिड ब्रेन के कोई पार्ट्स नहीं है, ये बस इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। एंड लास्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का पार्ट्स है सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी मुझे लग रहा है। तो बताइए वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है मुझे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके प्लीज़ मुझे बताओ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। एंड चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दो। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।